द्रौपदी के ऊपर सूर्य की अपूर्व कृपा का हम वर्णन करेंगे इस समय। आप जानते हैं विराट नगर में अज्ञातवास पांडवों का चल रहा था। 10 महीने बीत चुके थे। अब प्रायः 2 महीने शेष थे अज्ञातवास के। उस समय ये घटना घटती है जब कीचक द्रौपदी के रूप पर मोहित हो जाता। आपको आश्चर्य होगा कि द्रौपदी 10 महीने रह गई और कीचक विराट का सेनापति था, लेकिन वो देख नहीं पाया द्रौपदी को। किंतु जैसे ही उसने देखा उस द्रौपदी के रूप, यौवन एवं उसके जो गति आदि थी, उसको देख करके वो अत्यंत काम मोहित हो गया और उसने रानी सुदेशना से कहा कि आप ये जैसे हमारे पास आवे उसका इंतजाम करिए। द्रौपदी से भी उसने कहा कि तुम ये कर्म क्यों कर रही हो नौकरानी का, तुम हमारे साथ आओ। मैं इस राज्य का स्वामी मैं ही हूँ। मैं जैसा करता हूँ वही यहाँ होता है। द्रौपदी ने कहा कि देखो हमारे 5 पति हैं और ऐसा मत करो, तुम्हारे अपने जीवन की रक्षा करो। मैं तुम्हें किसी तरह से प्राप्त नहीं हो सकती। तुम उसी तरह की चेष्टा कर रहे हो जैसे चेतना रहित अबोध बालक नदी को पार करना चाहता है, इस किनारे से उस किनारे पर जाना चाहता है। लेकिन तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि इस चेष्टा का फल क्या होगा। हमारे जो गंधर्व पति हैं उनसे तुम किसी तरह से बच नहीं सकते। तुम समुद्र के पार चले जाओ, धरती के भीतर चले जाओ, अथवा कहीं भी जाओ, लेकिन कहीं से भी तुमको उनसे त्राण नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खेचर हैं, आकाश में भ्रमण करते हैं, चल सकते हैं। तो मैं तुम्हारे लिए काल रात्रि की तरह हूँ, इसलिए तुम इस रास्ते को छोड़ दो। तुम्हारी यह चेष्टा उसी तरह से है जैसे एक माता की गोद में रहने वाला शिशु चंद्रमा को पकड़ना चाहे, चंद्रमा को हाथों से लेकर खेलना चाहे, उसी तरह से तुम्हारी ये चेष्टा है, इसलिए ऐसा मत करो। लेकिन कीचक इससे जो है थोड़ा भी प्रभावित नहीं हुआ, डरा भी नहीं, और उसने सुदेशना से कहा, रानी विराट की रानी थी, तो उसने कहा कि तुम ऐसा उपाय करो महारानी कि ये द्रौपदी ये सैरंध्री हमको मिल जाए। तो उसकी बातों को जब द्रौपदी ने सुना तो द्रौपदी ने भी जाकर महारानी से कहा कि देख आप कृपा करिए, कि आप से हमने कहा था कि मैं किसी का उच्छिष्ट मन जूठा नहीं ले जाऊंगी और किसी के पैर का स्पर्श नहीं करूंगी। देखिए विचित्र बात है, द्रौपदी सती थी, अग्नि से उसकी उत्पत्ति हुई थी, और वो अग्नि से उत्पत्ति हुई तो जैसे मिट्टी से बनने वाला घड़ा मिट्टी ही होता है, वैसे अग्नि से उत्पन्न हुई द्रौपदी अग्नि के समान ही तेजस्विनी थी। तो वो अगर पादस्पर्श करती, किसी का पैर छूलती, तो उसको जलना था ही। तो इसलिए उसने ये 2 चीज़ें, क्योंकि और लोग तो नहीं जानते हैं, वो तो खुद जानते थे कि इसका प्रभाव क्या होगा, इसलिए उसने इन 2 चीज़ों को पहले ही मना कर दिया था। तो लेकिन सुदेशना विराट की जो रानी थी वो
कीचक के अनुरोध को टाल नहीं सकते थे। कीचक से लोग डरते थे वहाँ। तो जब टाल नहीं सकी तो उसने, रानी ने कहा कि तुम जाओ उसके पास, ये प्रिय द्रव्य ले जाओ और इससे जो है हमारे यहाँ से जाने के कारण वो तुमसे कुछ कहेगा नहीं। लेकिन कीचक के मन में तो पाप बढ़ रहा था। द्रौपदी ने कहा भी है, सैरंध्री के रूप में थी, वो कहती है तुम्हें राज्ञ जानासी यथा स निरपत्रप। कहा कि हे रानी, तुम जानते हो कि वो कितना निर्लज्ज है। हाँ, और मैं तुम्हारे भवन में रह के काम वृत्ता नहीं होंगी। हाँ, तुम जानती हो कि मैंने यहाँ आते समय ये शर्त रखा था कि आपके भवन में मैं रहूँगी, लेकिन किसी का पादस्पर्श या उच्छिष्ट माने जूठा बर्तन आदि नहीं लूँगी। और लेकिन कीचक की दृष्टि ठीक नहीं है, वो हमारा अपमान करेगा, इसलिए आपकी बहुत सी दासियां हैं, उनमें से किसी को भेजो। सुदेशना ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम जाओ, हमारे यहाँ से जाओगे तो कीचक तुमको कुछ कहेगा नहीं। ऐसा कह के उसने सपिधानम हिरण्मयम पात्रम प्रददौ, उसने ढक्कन सहित हिरण्मय पात्र जिसमें पेय द्रव्य पीने के लिए द्रव्य रखा था उसको दे दिया। सा शंकमाना रुदती दैवम शरण मीयुषि, कहते हैं कि द्रौपदी शंकमाना शंका करते हुए, अरुदती रोती हुई, दैवम शरण मीयुषि प्रातिष्ठत सुराहारी, वह दैव के शरण में, दैवम दिष्टम भाग्यधेयम, तो भाग्य के शरण में जाते हुए और भगवान सूर्य की ओर उन्मुख होती और सुरा का पात्र लेकर के वहाँ से चलती है कीचक के घर की ओर, कीचक के निवास स्थान की ओर। सूर्य से द्रौपदी कहती क्या है, देखिए कोई, अब ये अवसर नहीं था कि वो कोई सूर्य की उपासना करे और वहाँ किसी तरह का उपचार पूजा आदि करे। हाथ में तो सुरा का पात्र है, ऐसे सोने का पात्र जिसमें कि सुरा माने शराब रखी हुई है, और फिर वो कौन सी पूजा करेगी। लेकिन शपथ देती है, यथा मन्यम भर्ती भ्यो ना भी जानामि कंचना, कहती है कि यदि मैं अपने पतियों से अतिरिक्त किसी को नहीं जानती हूँ, तेन सत्येन माम प्राप्ताम माँ कुर्यात कीचको वशे, तो उस सत्य से कीचक जो है हमें अपने बस में न कर सके। ये माने कि कीचक की इच्छा के अनुसार मैं बर्तन न करूं, वो हमारी ओर कुदृष्टि न उठा सके, ऐसा आप करिए। और ऐसा कह के देवता को याद करती है और लेकिन उपस्थान करती है सूर्य का, सूर्य भगवान को याद करती है, क्योंकि वो जो हैं जगत साक्षी हैं, कर्म के साक्षी हैं। तो सूर्य चंद्रमा दोनों कर्म के साक्षी के रूप में दिया है ना। सब इन सभी रूपों में भगवान ही तो हैं। वायु, गीता में आया है, वायुर्जमोग्निर वरुण शशांक प्रजापतिस्तुम प्रपितामहश्च। अर्जुन कहते हैं कि आप वायु, जम, वरुण, शशांक सब रूपों में आप ही हैं। तो द्रौपदी भी सूर्य का उपस्थान करती है। उपातिष्ठत सा सूर्यम मुहूर्तम अबलाततः, एक मुहूर्त के लिए। अब मुहूर्त क्या है, मुहूर्त के समय का आकलन करें तो ऐसे
दिन में 15 मुहूर्त बताए गए हैं और रात्रि में भी 15, तो 12 घंटे में 15 मुहूर्त करिए तो कितना समय होगा। और मुहूर्त जो है कुछ क्षण के लिए भी आप कह सकते हैं। अरे वैसे तो वो लगभग 1 घंटे से तो कम होगा, लेकिन कुछ काल के लिए उसने सूर्य का उपस्थान किया, ये कहते हैं। तो उपस्थान जो है वो क्या है? अरे सूर्य की ओर दृष्टि किया, हाथ में तो सुरा का पात्र है, सूर्य की ओर दृष्टि किया और एकांत मन से, एकाग्र मन से सूर्य का उन्होंने स्मरण किया और कहा कि आप जो हैं हमारी रक्षा कीजिए। स तस्यास्तन मध्याया सर्वम सूर्यो बुद्धवान। लेकिन सूर्य जो हैं सब कुछ द्रौपदी के मन की बात को जान गए। सर्वम सूर्यो बुद्धवान, उन्होंने सब कुछ जान लिया, उनको अवबोध हुआ, ज्ञान हुआ उसका। और तब वो करते क्या हैं? अंतर्हितं ततस्तस्या रक्षो रक्षार्थ महादेशत। उन्होंने एक राक्षस को भेजा जो अंतर्हित था। अंतर्हित था माने दिखाई किसी को नहीं पड़ता था, लेकिन वो द्रौपदी की रक्षा में था, उसके साथ ही था। तच्चैनाम नाजहात तत्र सर्वावस्था स्वनिंदिताम। और कहते हैं कि वो राक्षस जो है वो तच्चैनाम नाजहात तत्र, उसने उसको द्रौपदी को कभी छोड़ा नहीं। सर्वावस्था स्वनिंदिताम, क्योंकि वो सभी अवस्थाओं में अनिंदित थे, कभी भी उसका मन भी अन्यत्र नहीं जाता था पतियों से, तो फिर शरीर जाने की भी तो कोई बात ही नहीं थी। तो स्त्री के लिए निंदार्थ कर्म तो यही है। और वो सर्वी देते हैं सर्वावस्था स्वनिंदिताम, किसी भी अवस्था में, किसी भी संकट में, किसी तरह की परिस्थिति में वो इस निंदित कर्म की ओर उसका मन भी नहीं जाता था। इसलिए सूर्य जो हैं वो सब कुछ जान के एक राक्षस को उसकी सहायता में उन्होंने भेज दिया, जो कि दिखाई नहीं पड़ता था और वह उसके समीप ही रहता था। लिखा है ताम मृगी मिवसंत्रस्ताम दृष्ट्वा कृष्णाम समीप गाम उदतिष्ठन मुदा सूतो नावम लब्ध्वेव पारगः। कहते हैं कि जब इस स्थिति में डरी हुई द्रौपदी कीचक के घर के पास जाती है, कीचक के जहाँ वो था वहाँ पहुँचती है, तो कैसी उसकी स्थिति है? मृगी मिव संत्रस्ताम, जैसे हरिणी जो है बधिक के डर से एकदम भयभीत हो, उस तरह से भयभीत थी। और दृष्ट्वा कृष्णाम समीपगाम, जब उसने समीप में कृष्णा को देखा, द्रौपदी को, तो उदतिष्ठन मुदा सूतो नावम लब्धेव पारगः, वो उसी तरह से उठ के खड़ा हुआ जैसे नदी के किनारे खड़ा हुआ व्यक्ति जब उस पार जाना चाहता है और उसको नाव मिल गई तो वो जैसे जितने उत्साह से उठ के खड़ा होता है उसी तरह से वो उठ करके खड़ा हो गया। और उसने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारा स्वागत है और ये हमारी ये रात जो है वो बहुत ही अच्छी बीती, क्योंकि सुव्युष्टा रजनी मम स्वामिनी तुम अनुप्राप्ता प्रकुरुस्व मम प्रियम। कहा कि तुम स्वामिनी हो, स्वामिनी मन स्वामिन ऐश्वर्य, हमारा जो कुछ भी है वो तुम्हारे लिए है, उसकी स्वामिनी तुम्हें हो। तो स्वामिनी कह के उसने बताया कि मैं दास हूँ तुम्हारा और तुम हमारे पास जो कुछ है उसको तुम लो और नाना प्रकार के वस्त्र और आभूषण ये सब कुछ तुमको मैं दे रहा हूँ। आहरण तो कहा है कि स्त्रियां चाहे और नौकर लोग ये दिव्य वस्त्र आभूषण आदि ले आवें,
और मेरा ये दिव्य शयन माने सैया तुम्हारे लिए बनाई गई है, इसमें तुम आओ, इस सैया पर बैठ के हमारे साथ मधु का माने सुरा का पान करो। तो ये उसने कहा। द्रौपदी ने इस पर कहा कि हमको राजपुत्री जो है सुदेशना, उसने हमको आपके पास भेजा है। पान माहर में क्षिप्रम पिपासा में तिचा ब्रवीत। तो कहा कि उसने कहा है कि पान माहर में क्षिप्रम पिपासा में तिचा ब्रवीत, ये कहा है कि हमारे पास पान ले आओ हमारे लिए भी, और मुझे भी प्यास लगी है, ये भी कहा है। तो मुझे आपको दे करके ये और वहाँ जाना है। तो कीचक ने कहा अन्या भद्रे नैष्यंती राजपुत्र्या पति श्रुतम। कहे कि देखो अन्य जो दासियां हैं वो राजपुत्री को सुदेशना को जो कुछ तुमने कहा है वो ले जाएंगी। इतेताम दक्षिणे पांडव सूत पुत्र परामृशत। तो कहते हैं कि ऐसा कह करके और द्रौपदी के दक्षिण पाणी का, दक्षिणी माने दाहिनी बाह का उसने स्पर्श किया, उसको पकड़ना चाहा। तो द्रौपदी कहती है जथैवा हम ना भिचरे कदाचित पतिन मदाद्वै मनसा पे जातु तेनैव सत्येन वशीकृतं त्वां दृष्टास्मि पापम परिकृष्यमाणम। तो द्रौपदी ने कहा कि जिस तरह से मैंने कभी भी पतियों से अतिरिक्त अपने मन को नहीं कहीं ले जा सके हों, और ये कि नहीं, ऐसा नहीं कि केवल अच्छी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हमने मन से भी कभी भी पतियों से अतिरिक्त किसी का स्मरण नहीं किया। तो यदि यह सत्य है तो मैं इस सत्य से ही तुमको यहाँ चारों ओर घसीटे जाते हुए देखना चाहता हूँ। देखने का वो समय आ गया। ये द्रौपदी ने कहा। ये देखिए सती की वाणी है, वो डरती नहीं है। तो लेकिन कीचक के ऊपर तो दूसरा ही भूत सवार था। वह जो है द्रौपदी को पकड़ना चाहता है और द्रौपदी उसकी निंदा कर रही है। जग्राह ताम उत्तर वस्त्र देशे सकीचकस्ताम सहसा अधिक्षी। तो कीचक उसको उत्तर वस्त्र देश से माने ऊपर की ओर, वक्षस्थल की ओर पकड़ना चाहता है। तो उस समय राजपुत्री कहती है तथा समाक्षिप्त तनुस्स पाप पपात शास्त्री व निकृत साखी व निकृत मूल प्रगृहमाणा तु महाजवे न मुहुर्विनिश्वस्य चराज पुत्री। तो जब बहुत वेग से कीचक ने राजपुत्री द्रौपदी को पकड़ा है तो तया समाक्षिप्त तनुस्स पाप, उसने झटका दिया है कीचक को और उससे पपात साखी व निकृत मूला दे रहे हैं कि वो उसी प्रकार से गिर पड़ा जैसे वृक्ष जो है उसकी जड़ काट दी गई हो और गिर जाए, उस तरह से वो गिर पड़ा। तो सागृहीता विधुन्वाना भूमो वाक्षिप्य कीचकम। तो वो पकड़ी गई है उसके द्वारा, कीचक के द्वारा, और विधुन्वाना भूमो वाक्षिप्य कीचकम, लेकिन उसने भूमि पर कीचक को गिरा दिया। हाँ, और अत्यंत कांपती हुई वह जो है युधिष्ठिर के पास सभा में गई है जहाँ राजा युधिष्ठिर हैं। ताम कीचका प्रधावंतिम केस पासे परामृशत। वो दौड़ रही थी तो उस समय कीचक ने उसके बालों को पकड़ना चाहा। तो और राजा विराट के देखते हुए ही उसको जो है, और युधिष्ठिर के देखते हुए उनके सामने ही
द्रौपदी को गिरा करके और पैर से मारा। जब पैर से मारा है तो उस समय जो सूर्य ने जिस राक्षस को भेजा था द्रौपदी के पास, स कीचकम अपोवाह बात वेगेन भारत, कहते हैं कि जब वो पैर चलाना शुरू किया तो उस समय कीचक को उसने वायु के वेग से वहाँ से दूर फेंक दिया। सपपात तदा भूमौ रक्षो बल समाहत, और कीचक राक्षस के बल से अच्छी तरह से ताड़ित होने के बाद गिर पड़ा और विघूर्ण मानो निश्चेष्ट छिन्न मूल द्रुम, और वो गिर पड़ा और निश्चेष्ट हो गया, मूर्छित हो गया। इतने वेग से, इतने बल से फेंका था राक्षस ने, और वो उसका मुँह घूम रहा था जिसे सिर चक्कर दे रहा हो, तो जड़ कटे हुए वृक्ष के समान वो गिर पड़ा। ताम चासीनौ ददज सतुर भीमसेन युधिष्ठिरौ, और उस समय युधिष्ठिर और भीम दोनों ने ही दोनों वहीं बैठे थे और उन दोनों ने देखा इस दृश्य को। तो अमृष्यमाणो कृष्णाया कीचकेन पराभवम, और दोनों जो हैं द्रौपदी के इस पराभव को, इस तिरस्कार को सहन नहीं कर पा रहे थे। तो लेकिन अब करें क्या, उस अज्ञातवास है, तो भीम ने जो है कीचक का वध करने का मन बनाया और वो अपने दांतों से दांत को दबाने लगे, इतना क्रोध उनको आया। तो धूमच्छाया ह्यमज्जताम नेत्रे चोच्छित पक्ष्मिणी सस्वेदा भ्रुकुटी चोगरा ललाटे समवर्तत, कहते हैं कि उनके नेत्र जो हैं एकदम खुले हो गए, पलकें खड़ी हो गई और पसीना आने लगा उनके ललाट पर, इतना क्रोध आया। हस्तेन मृदे चैव ललाटम पर भी रहा, और अपने हाथ से वो ललाट को पोंछ रहे थे, लीलार को, और फिर वहाँ एकदम क्रोध में आकर के सहसा उठना चाहे, तथा वेदनाद अंगुष्ठेन युधिष्ठिर, लेकिन युधिष्ठिर अपने अंगूठे से उनको स्पर्श करके रोके। प्रबोधन भयाद राजा भीमम तुम प्रत्यसेन, कि सब लोग जान जाएंगे कि कीचक इतना बली है तो उसको मारा अगर तो भीम नहीं मारेंगे, भीम ही मार सकते हैं। तो इस प्रबोधन के भय से राजा युधिष्ठिर ने उनको रोक दिया। और युधिष्ठिर अब बात को अलग घुमाते हैं, कहते हैं कि शुद्ध माने भीम तो वहाँ रसोई बनाते थे ना, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम वृक्षों को देख रहे हो क्या, आंखें ऊपर थे उनकी भीम की, तो कहे कि शुद्ध तुम वृक्षों को देख रहे हो तो क्या तुमको लकड़ी की ज़रूरत है। तो यदि ते दारुभ्य कृत्यम बन्निर्भिक्षान निगृह्यताम, तो यदि तुमको लकड़ी से कार्य है तो बहिर्वृक्षान निगृह्यताम, तो बाहर जाके और पेड़ों को जो का निग्रह करो, उनको पेड़ों से लकड़ी को ले लो। सा सभा द्वार मासाद्य रुदती मत्स्य मब्रवीत अवेक्षमाणा सुश्रेणी पतिस्तान दीन चेतस, तो सभा के द्वार पर आकर के रोती हुई द्रौपदी ने मत्स्य राजा से, विराट से कहा, और देख रही है कि पति जो हैं वो एकदम दीन चेता होकर पड़े हुए हैं। आकारम अभिरक्षन्ति प्रतिज्ञा धर्म संहिता दह्यमाने और रौद्रेण चक्षुषा द्रुपदात्मजा, एकदम क्रोध में मानो आँख से आग निकल रही है। और द्रौपदी ने आके कहा कि राजन, जिनका बैरी वो कहीं भी चला जाए वो बचता सो नहीं सकता, उन गंधर्वों की पत्नी मैं हूँ और मुझको ये कीचक ने पैर से मारा। तो कहा कि ये तो इसने गलती किया।
और विराट को भी दुत्कारा है, कहा कि आपके सामने ये हुआ और आप जो है कीचक के सामने कोई भी ऐसा आचरण नहीं कर रहे हैं जिससे लगता है कि आप राजा हैं। आप जो हैं लुटेरों का जो धर्म है उसी तरह का धर्म आपका दिखाई देता है। हाँ। तो कहा कि मैं इसलिए आए हूँ कि आप देख लीजिए कि इस तरह का व्यवहार हमारे साथ हो रहा है। हाँ। कीचक जो है धर्म को नहीं जानता और वही नहीं है, मत्स्यराज भी धर्म को नहीं जानते, ये सभा में स्थित सभी लोग जान लें। और ये सभी सभासद भी अधर्मज्ञ हैं, धर्म को नहीं जानते जो मत्स्यराज की उपासना कर रहे हैं। तो इस तरह से रोती हुई द्रौपदी ने ये उपालंब दिया। और उसके बाद विराट कहते हैं कि भाई हम तो परोक्षम नाभिजानामि विग्रहम योगयोरहम् अर्थतत्वम अभिज्ञाय किन्नु सात कौशलम मम। ये देखिए कितनी चतुराई से निकलते हैं। विराट कहते हैं कि तुम लोगों का, कीचक का और द्रौपदी का, उसके लिए कहते हैं कि तुम लोगों का पहले से क्या झगड़ा है ये मैं नहीं जानता हूँ, तो फिर अर्थ तत्व को जाने बिना, तत्वतः किसी चीज़ को जाने बिना मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तब सभ्य लोग तो खैर सभा में जो स्थित लोग थे उन्होंने द्रौपदी की प्रशंसा किया और कीचक की गर्हा किया। सभ्यों ने कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ, नहीं दिशि मनुष्य सुसुलभा परिवर्णिनी नारी सर्वानोद्यंगी देवी मन्यामहिम। सभासदों ने कहा कि मनुष्यों में इस तरह की स्त्री नहीं होती, इनको हम लोग देवी समझ रहे हैं। और इस तरह से सबने द्रौपदी की पूजा किया, वचन से अभिनंदन किया उनका। और युधिष्ठिर को क्रोध से ललाट पर पसीना आ गया। अथा ब्रवीद राजपुत्रीम कौरव्यो महिषीम प्रियाम गच्छे शरीरंद्र मात्रस्था सुदेशनाया निवेशनम। तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुम द्रौपदी से कहा कि शरीरेंद्र तुम जाओ, सुदेशना के घर में जाओ। भर्तारम अनुरुंधन्त्यः किम क्लिश्यन्ते वीर पत्न्यः। कहा कि जो वीर पत्नियां हैं वो जो कि भर्ता के अपने पति के अनुरूप चलने वाली हैं, उनको कभी कोई भी क्लेश नहीं प्राप्त होता। स्त्रियां जो पति की सेवा आदि करती हैं वो पतिलोक को जीत लेती हैं। मन्येन कालम क्रोधस्य पश्यन्ति पतयस्तव। युधिष्ठिर कहते हैं कि हम समझ रहे हैं कि ये तुम्हारे क्रोध का काल नहीं है, तुम्हारे पति इस कृत्य को देख रहे हैं, माने उनको क्रोध करना है, तुम सेवा वृत्ति में हो, तुम क्रोध मत करो। तेन त्वाम नाभिधावन्ति गंधर्वा सूर्य वर्चसा। कहा कि तुम्हारे पति जो गंधर्व हैं, जो सूर्य के समान तेज वाले हैं, वो आ नहीं रहे हैं, क्योंकि ये क्रोध का काल नहीं। युधिष्ठिर ने समझाया, क्योंकि अज्ञातवास है, 10 महीने बीत चुके हैं, अभी 2 महीने बिताना है वहाँ। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम समय को नहीं समझ रही हो और मत्स्यराज की सभा में आकर के और इस तरह से विघ्न उपस्थित कर रहे हो। ये जुआ खेलने का, देवन का, माने द्यूत क्रीड़ा का समय है। गच्छ शरीरंद्र गंधर्वा करिष्यन्ति तव प्रियम। युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते थे, तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ, गंधर्व तुम्हारा प्रिय करेंगे। द्रौपदी का प्रिय क्या था? अभीप्सित यही था कि कीचक का वध हो। तो युधिष्ठिर ने कह दिया कि जाओ, तुम्हारा प्रिय गंधर्व करेंगे। और व्यपनिष्यन्ति ते दुखम जेन ते विप्रियं कृतम। और वो उस दुख को दूर कर देंगे जिसने तुम्हारे
हाँ, विप्रिय किया है, विरुद्ध किया है। तुम्हारे प्रिय के विरुद्ध, तुम्हारे मन के इप्सित के विरुद्ध जो कुछ जिसने किया है, वो उस दुख को वो दूर कर देंगे। तो दुख का कारण असली तो कीचक था, तो कीचक का वध होगा, ये उन्होंने कह दिया। तो देखिए, ये हम कहे इसलिए कि सूर्य का कितना अनुग्रह है, और वो अनुग्रह जो है सूर्य सृष्टि के उत्पादयिता कहे जाते हैं, सूते इति सविता। वो तो सूर्य उत्पादयिता हैं, तो उत्पादयिता हैं तो उत्पादन तो रक्षा के लिए होता है, और रक्षा किसी उद्देश्य विशेष के लिए होता है। हाँ, तो वो उन्होंने अक्षय पात्र को जो दिया था, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, दिया था युधिष्ठिर को, लेकिन कहा था कि द्रौपदी जब तक इसमें से निकाल के चलाती रहेगी, माने महानस में बनाएगी, रसोई घर में बना के इस पात्र में रख के चलाती रहेगी, तो ये अक्षय रहेगा, इसमें से कोई चीज़ घटेगी नहीं। तो इस तरह से अक्षय पात्र का भी संबंध उससे कर दिया था, द्रौपदी से ही, और उसी सती से आज अपने द्वारा भेजे गए राक्षस का भी संबंध कर दिया, जो उसकी रक्षा में, द्रौपदी की रक्षा में सर्वदा अदृश्य रूप में रहता था। अब यहीं पर हम विराम लेंगे। कई मिनट